हेलो एवरीवन। आज अपन 12th क्लास के एक चैप्टर नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अपना मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। जब बात की जाती है मूविंग चार्ज की, अब तक अपन ने, आपको याद होगा कि अपन ने जितने भी चैप्टर पढ़े वहां पे अपने सबने स्टैटिक चार्ज की बात की थी कि जब अपना चार्ज अपनी जगह पे स्टेबल है या उस चार्ज को कहीं ना कहीं से ले जाया जा रहा हो, इसी के बारे में अपन ने बात किया था। जहाँ पे अपने डाइपोल पढ़ा था, अपने बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी। आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपना टॉपिक लेते हैं, वो है अपना क्या, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। कि जब बात की जाती है मूविंग चार्ज की, तो आपको याद होगा अगर कोई चार्ज अपनी जगह स्टेबल है, कि कोई भी चार्ज है, जैसे कोई चार्ज है Q, अगर वो अपनी जगह स्टेबल है तो इस स्टेबल चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स होता है क्या, कूलाम फोर्स। किस नाम से जानते हैं अपन इसको, कूलाम फोर्स के नाम से। और उस कूलाम फोर्स की आपको याद होगी वैल्यू निकल के आई थी F इक्वल टू क्यू मल्टीपल ऑफ ई। F इक्वल टू क्या आया था, क्यू। ये चीज आपको शायद याद होगी कि जब कोई चार्ज अपनी जगह स्टेबल है तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 अपन सबने यही पढ़ा था कि F इक्वल टू क्या होता है, क्यू। अब अगर यही चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर क्या करना स्टार्ट कर दे, मूविंग करना स्टार्ट कर दे, कि अगर ये कोई दिया गया चार्ज v वेग से, v वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी आपको पता है वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, तो v वेलोसिटी के साथ अगर ये मूवमेंट करना स्टार्ट करे, तो कोई भी मूवमेंट करता हुआ पार्टिकल या मूवमेंट करता हुआ चार्ज अपने चारों तरफ एक अट्रैक्शन और रिपल्शन का रीजन बनाता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, जिसे अपन मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो अपन एक एजम्पशन वही ले रहे हैं कि माना कोई चार्ज है, अगर वो स्टेबल कंडीशन में था तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना है, F इक्वल टू क्यू। अब वही चार्ज क्या करना स्टार्ट कर रहा है, मूव करना स्टार्ट कर रहा है। तो इफ आवर चार्ज Q इज मूविंग विथ वेलोसिटी in any conductor, it creates a magnetic field। ये क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसे अपन किस नाम से जान देंगे, बी वेक्टर के नाम से जानेंगे। इट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन करता है। तो वहां पर लगने वाला फोर्स, वो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, वो ये तो अपना इलेक्ट्रिक फोर्स है, यहाँ पर आएगा जो अपना क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है डायरेक्टली डिपेंड करेगा इस चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पे। उसकी वैल्यू आती है F इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ पर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है क्योंकि आपको याद होगा कि जब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी और जो अपना है, अपने क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। और अपना आंसर, अपना जो प्रॉपर प्रोडक्ट भी निकल रहा है फोर्स, वो भी क्या है, अपना मैग्नेटिक फील्ड ही है। तो यहाँ पर अपने पास लगने वाला टोटल फोर्स वो क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब आप दोनों फोर्स को, अगर टोटल फोर्स की बात करें चार्ज की वजह से लगने वाला, तो टोटल फोर्स कितना रहेगा, तो टोटल फोर्स इक्वल टू F ई वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, F एम वेक्टर, दोनों के दोनों एडिशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास टोटल फोर्स कितना निकल के आएगा, आप खुद देख पा रहे हैं कि F इक्वल टू तो क्या हो गया, F इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, ये आएगा। यहां से क्यू कॉमन आ रहा है शायद दोनों में, तो जब क्यू कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये अपना क्या हो गया, लगने वाला टोटल फोर्स ड्यू टू ए मूविंग चार्ज। कि जब कोई चार्ज क्या कर रहा है, किसी वेलोसिटी v के साथ किसी फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो उसके थ्रू लगने वाला जो टोटल फोर्स है, वो टोटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और इसी मैग्नेटिक फोर्स को अपन एक नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं अपन क्या, लोरेंज फोर्स। किस नाम से जानते हैं, लोरेंज फोर्स के नाम से जानते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद, अभी अपन यहाँ पे, आप इसको उतार लीजिएगा, आपको अगर उतारना हो, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी अपना एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, वो क्या है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जिसे अपन लोरेंज फोर्स भी बोल ही रहे हैं ना। तो लोरेंज फोर्स निकल के क्या आया अपना, F वेक्टर बराबर क्या हो गया, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये दोनों चीजें निकल के आई है। अब जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करते हो, आई होप आपको पता होगा ये चीज, क्यू वी बी क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं तो क्या लगता है, हमेशा साइन थीटा डॉट क्या लग जाएगा, एन कैप। तो टोटल फोर्स की वैल्यू कितनी आई, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा डॉट एन कैप। दो केस रहते हैं यहाँ पे, दो कंडीशन है। पहला, थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0 की वैल्यू ऑलवेज कितनी रहती है, 0 ही रहती है। तो अपना फोर्स कितना आएगा, F इक्वल टू क्यू वी बी
साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो फोर्स भी कितना हो गया 0। तो ये अपने क्या हो गया कि जब अपने पास दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन मूवमेंट कर रहे हैं, तो दोनों के ऊपर अपना फोर्स भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, पार्टिकल भी मेरा इधर ही मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में अपना फोर्स कितना निकल के आएगा, ऑलवेज 0 निकल के आएगा। लेकिन अगर अपने पास क्या दूसरी केस अपन ले लेते हैं, थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, यानी आपको याद होगा अपना जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था, कि जब अपने बात करते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की अपना इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट को पता था, यहाँ पर अपना मैग्नेटिक फील्ड और ये अपना क्या हो गया, अपने यहाँ पे अपना हो गया ये पूरा लगने वाला फोर्स। तो ये तीनों की तीनों चीजें एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल होता है। तो वहां पर अपना फोर्स क्या रहेगा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो F इक्वल टू कितना निकल के आएगा, क्यू वी बी। ये क्या होती है, लगने वाले फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। और ये कब आती है, जब अपने जो चार्ज पार्टिकल्स है और अपना जो है मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिए हुए हो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, लॉरेंस फोर्स का पूरा। अपन कल आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर ही कुछ मैग्नेटिज्म की। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।